संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे प्यारे गुरु पास सदा सहाय। संगत जी हीलिंग डे 16 यानी कि 7 अगस्त हमारे गुरुवार का दिन गुरुपा का दिन। शुक्राना 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 गुरुपा। मॉर्निंग के 10:15 हुए हैं संकट जी, लेकिन ना तो मैंने अभी तक जोत जलाई है, ना ही मैंने स्नान किया है। घर की सेवा जो कार्य होते हैं वो कर रहे हैं। तो संकट जी लेकिन सुबह से लेके मुझे गुरुपा ने हेडफोन्स लगवा के सत्संग सुनवाते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट संदेश कह लीजिए, उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट बताए हैं अभी कि घर में सबसे पहले एक त्रिशूल हमने लाना है, या त्रिशूल का हम शायद फोटो भी लगा सकते हैं जिससे कि हमारी नेगेटिविटी समाप्त होगी। तो जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी भी क्यों इम्पोर्टेंट था, कैसे इम्पोर्टेंट था। तो जी संगत जी कि मैं किचन में काम कर रही हूँ, जो आंटी मुझे बता रही थी मतलब जो आंटी बता रही थी, तो जैसे मैंने टर्न किया पीछे खिड़की में मुझे 1 सेकंड के लिए बटरफ्लाई दिखे येलो कलर की संगत जी, ओनली फॉर अ सेकंड। एंड गुरुपा के टाइमिंग्स देखे, गुरुपा का कंफर्मेशन देखे, ये तो हमें कैसे भी करना ही है, त्रिशूल लाना है, लगाना है। जैसे भी हमें गुरुपा टेलीपैथी करवाएंगे वो उनकी इच्छा है। तो जैसे कि जो सर्वनाश नेगेटिविटी का हमारे घर में सर्वनाश हो जाएगा संगत जी। दूसरा बोला कि ब्लैक धागा ब्लेस करवाना है बच्चों के लिए, हनुमान मंदिर से उन्हें पहनाना है। एंड संगत जी उससे भी बड़ी बात कि मुझे अभी सत्संग में गुरुपा ने बिल्कुल एकदम कहते हैं ना सच्चाई बताई है कि मेरे छोटे बेटे को बहुत कोल्ड कफ तो है, मतलब बहुत बाहर से वो इतना नहीं दिख रहा, शायद उसको अंदर कोई तकलीफ हो रही है, तभी वो 2 दिन से बहुत रो रहा है। 3.5 साल का बच्चा है। तो कल रात में भी वो पूरी रात बच्चा नींद में रो रहा था संगत जी। हालांकि गुरुपा का पॉकेट स्वरूप जो है अंदर देती है टी शर्ट के, जिससे कि गुरुपा नेगेटिव एनर्जी खींच लेते हैं। बट वो बच्चा पूरी रात रो रहा था संगत। जिन गुरुपा ने जो सुबह सत्संग सुनवाया वो यही था कि आंटी को गुरुपा ने बोला है कि कैसे तेरे बच्चे को सर्दी जुकाम से अटैक आने वाला था, उसको मैंने बचाया है, ब्लेस किया है कल रात में। तो शुक्राना है गुरुपा, मुझे रोंगटे खड़े हो रहे हैं संगत जी जब मैं ये बात बोल रही हूँ। क्योंकि संगत जी कल रात मेरा बच्चा सोया नहीं, मतलब रो रहा था, मतलब नींद में ही रो रहा था, जैसे पता नहीं क्या ही हो रहा उससे। मम्मी मम्मी कर रहा था पूरी रात। एंड मैं भी नींद में संगत जी इतनी थी कि मैं उठाया नहीं, मैंने कहा चलो नींद में है कोई बात नहीं, कोई सपना देखा है, फिर गुरुपा कष्ट काट रहे हैं। लेकिन सच्चाई तो संगत जी गुरुपा ने सुबह बताई है। तो गुरुपा अगर कोई भी ब्लैक मैजिक के कारण अगर ऐसा कोई खेल खेलते हैं ना मासूमों के साथ, तो वो त्रिशूल तो अब आपको उठाना ही पड़ेगा अपनी संगत के लिए और मासूम बच्चों के लिए। क्योंकि संगत जी अगर नेगेटिविटी के कारण ये सब चीजें पहुंचाई जाती हैं, तो गुरुपा अपना त्रिशूल भिजवा रहे हैं हमारे घर में, कह रहे हैं लेकर के आओ, मैं खुद विराजमान होऊंगा। तो शुक्राना 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 है गुरुपा का। संगत जी मैं हमेशा इम्पोर्टेंट मैसेज भूल जाती हूँ, शायद गुरुपा ने मुझे इस स्वप्न में ये बताया है कि तू लिख लिया कर, जो तुझे सॉल्यूशन मिलते हैं सुनाई देते हैं उसको लिख लिया कर। एंड यही है कि लिखेंगे हमें याद भी रहेगा, एंड हम सत्संग शहर में भी हमें वापस याद रहेगा कि हमें क्या करना है। क्योंकि मेन सत्संग का रीजन गुरुपा का कल्याण करना, तो या तो हम कल्याण बताएं जो हमारा हो चुका है, या जिस चीज से हमको गुरुपा ब्लेस करने वाले हैं हमें वो ब्लेस करें। तो संकट जी ये 2 चीजें तो मुझे याद आई है और मुझे अभी याद नहीं आ रही हैं, तो शुक्राना सत्संग के लिए शुक्राना है। एंड गुरुपा ने ये कहा है कि महाशिव पुराण सुनती रहे बेटा अभी, क्योंकि गुरुपा ने सुनना शुरू करवाई और इससे नेगेटिविटी पूरी भस्म हो जाएगी, जो भी तेरे गलत कर्म है वो भी माफ हो जाएंगे। तो गुरुपा का शुक्राना भी है, सॉरी भी है। एंड मैंने कल अरदास लगाई थी संगत जी सिस्टर इन लॉ के लिए कि वो अगर कुछ भी गलत चाहते हैं बच्चों के लिए, मेरे लिए छोड़ दो, अपने भाई के लिए छोड़ दो, अपने वो मासूमों के लिए अगर वो कुछ गलत चाहते हैं उनके बुआ,
तो वो उसे ना मिले। तो गुरुपा ने कंफर्मेशन दे दी है कि वो नहीं आ रही है। हालाँकि कभी भी मैं नहीं चाहूँगी कि मेरी बेटी अपने घर पे ना वो पहले हैं। पर अगर मैंने कल बता दी थी पूरी बात, तो गुरुपा का शुक्राना भी है एंड अनंत कोटि शुक्राना है। गुरुपा अपने कार्य अपने आप संवारेंगे। सतगुरु अपने कार्य से अपने भक्तों के जो कार्य है वही संवारने में मदद करते हैं। तो शुक्राना सत्संग का शुक्राना है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, वी लव यू गुरुपा, वी लव यू, वी लव यू, वी लव यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। संगत जी, ये वाला आंटी जी का उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, हीलिंग डे 17 शुक्राना गुरुपा। जपजी साहब का पाठ नहीं किया है, शाम के 7 बज चुके हैं। हीलिंग हस्बैंड अंकल मतलब पति और बच्चे के लिए चल रही है, शुक्राना गुरुपा। संगत जी, कल 2 बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट जो थे वो छूट गए थे मेरे सत्संग में। मैंने कहा था कि आज गुरु पाक ने आज की ब्लेसिंग्स के लिए रखे हैं। एक, जब संगत आंटी बता रहे थे कि उनका लोटा जल था जो अंदर से ब्लैक हो गया था, गुरुपा ने बताया था सत्संग में कि ये सब ब्लैक मैजिक के कारण है। तो संकट जी, ये 3 दिन पहले मेरे साथ ये चीज हुई थी सेम, कि जब मैं लोटा साफ करी थी, गुरुपा ने कहा एक ओनली नींबू से करना है, नमक भी नहीं लगाना है। तो अंदर से वो काला हो चुकी थी पूरी उसकी राउंड। मतलब मेरे मन में संकट जी, मेंटली हम क्या सोचते हैं कि ये तो बेकार लोटा दे दिया अंकल ने, इसके तो क्वालिटी खराब है, ये तो अंदर से काला हो गया। मतलब ये तो था ही नहीं तांबे का, जो प्योर तांबा होता है तो मिक्स्ड मटेरियल। इतनी मैंने उन अंकल के लिए 4 से 10 लाइनें सोच ली मन में संगत जी। लेकिन संगत जी, कल मुझे गुरुपा ने सत्संग में सुनवाया कि बेटा ये ब्लैक मैजिक के कारण तेरा लोटा जो है अंदर से काला हो चुका है। तो गुरुपा, शुक्राना आपने मुझे ये संकेत दिया। एंड सेकंड चीज संकेत जी, मैं छोटा सा लॉकेट स्वरूप गुरुपा का जो मतलब स्वरूप है तो मैं ऑलरेडी रखती हूँ, ताकि वो ब्लेसिंग्स हमें अमृत बन के मिले। एंड एक है संगत जी, मतलब एक संगत आंटी ने बताया था कि बिल्ली उनके दरवाजे पे आ रही है वाइट कलर की। एंड गुरुपा ने वो बताया है ब्लैक मैजिक से रिलेटेड, मतलब वो ब्लेसिंग्स देने आ रही हैं वाइट कलर की बिल्ली। एंड वाइट के कैट्स हमें बहुत रेयर मिलती हैं, दिखती हैं मुझे जहाँ तक लगता है। तो मुझे संकट जी सच में, मतलब हमारे 2 दिन से हमारे गेट पे आ रही है। एंड गुरुपा ने सत्संग में सुनवाया, तो गुरुपा बहुत 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 प्यारे एंड ग्रेट हैं संगत जी। मतलब वो हमें बताते हैं कि देख, तेरी जो लाइफ में हो रहा है ना, वो मेरी रजा से ही हो रहा है। एंड वो सब अच्छे के लिए हो रहा है। तो शुक्राना गुरुपा। तो संकट जी, कल भी बताया था कि त्रिशूल लाना है जिससे घर में नेगेटिविटी भस्म, और मैंने यही कहा था किस टाइप का लाना है वो गुरुपा हमें बताएंगे। कि मतलब फोटो लानी है, साक्षात लाना है। तो संकट जी, आज जो गुरुपा ने मुझे टेलीपैथी से बताया ना, जो चंदन टिक्के से गुरुपा के हेड पे यानी कि माथे पे त्रिशूल बना दिया है, ये गुरुपा ने ही शायद मुझे करने के लिए बताया है आज, क्योंकि कल राखी है। एंड गुरुपा को मैंने आज ही बांध दी है, मतलब कि रक्षा कवच आज गुरुपा से मैंने वादा ले लिया है, वो अपनी संगत परिवार की रक्षा के लिए। तो संगत जी, आज गुरुपा ने त्रिशूल बनवाया है, तो शुक्राना 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 गुरुपा। तो संकट जी, उस वाले स्वरूप में जिसमें बनवाए ना, उसमें एकदम गौर से देख रहे हैं, नेगेटिविटी को देख रहे हैं। मतलब कि ये भी आज संकट जी गुरुपा ने सुनवाया। एक संगत आंटी के घर मतलब गुस्से वाले स्वरूप में गए थे, तो उनको लगता था कि गुरुपा उनसे नाराज हैं, लेकिन गुरुपा उनसे नाराज नहीं है। संकट जी उनके घर की नेगेटिविटी को गुस्से से देख रहे ताकि वो चले जाए। गुरुपा ने सच में जो गुस्से जो उनका है ना, संकट जी ढंग से एकदम देख रहे हैं, पूरा गौर करके
तो इसमें ही त्रिशूल बनवाया है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। अब बहुत प्यारे हैं गुरुपा सच में। और संगत जी, अब गुरुपा ने मतलब कल एनिवर्सरी है, वेडिंग एनिवर्सरी, तो गुरुपा आज हमें माउंट आबू भेजेंगे। तो शुक्राना है गुरुपा का, क्योंकि संगत जी मैं अपने 9 साल में कभी नहीं गई। एक भी ट्रिप हमने नहीं करी है, लेकिन गुरुपा ने पहले जिस स्टेट्स जो है ब्लेस की हैं, फाइनली हमें घूमने फिरने वाले भी ट्रिप ब्लेस कर रहे हैं। तो शुक्राना है गुरुपा का, एडवांस में ही शुक्राना है। गुरुपाई साथ चलें, गुरुपाई साथ लेके आएँ तो गुरुपांग संग सहाय रहेंगे। तो शुक्राना सत्संग का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा, अनंत कोटि शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर एंड आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। तो चलिए संकट जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे भेजा है मैं वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरु जी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। संगत जी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। मेरे बाबा आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा हाथ पकड़ने के लिए, इस परिवार को अपनी छत्र छाया में चलाने के लिए गुरुपा आपका लख लख शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है गुरुपा। गुरुपा लोगों ने इस परिवार को आपने बोला है कि बेटा तेरे अपने ही लोगों ने इस घर को तहस नहस करने में कोई ना कसर नहीं छोड़ी है। ये तो मेरा हाथ जो है तेरे सर पर है, जो तुम लोग बचे हुए हो गुरुपा। ये लोग गुरुपा कहते हैं तुझे पागल करके ना पागल खाने भेजना चाहते हैं। बहुत सारी जो संगत जी बच्चों का जो अधिकार है, वो संगत जी वो हक छीनना चाहते हैं। और इन लोगों ने संगत जी शादी के टाइम से ही, संगत जी 2006 में मेरी शादी की थी। शादी के टाइम से ही संगत जी तेरी सास, ननद और जेठानी ने संगत जी तुम दोनों के ऊपर जो है वो ब्लैक मैजिक कर दिया था। तो वो तेरे पति के ऊपर सास ने और जेठानी ने मिल करके, ननद ने मतलब सम्मोहन क्रिया के द्वारा वशीकरण किया हुआ है। संगत जी गुरुपा, संगत जी आज से पहले गुरुजी ने मुझे 2024 मार्च से जोड़ा है संगत जी। इससे पहले मुझे ये सारी चीज़ें पता ही नहीं थी संगत जी। मैं सोचती थी शायद मेरे पति का व्यवहार जो है, मेरे पति अच्छा नहीं है, उनको शराब, नॉन-वेज या फिर बाहर जाने की आदत है। वो बाहर वाली लड़कियों की वजह से ऐसा करते हैं हमारे साथ व्यवहार। वो कभी भी संगत जी अपने घर को घर ही नहीं समझा है उन्होंने। और जो बाहर वाले लोग थे संगत जी, वो या उनके जो घर वाले बस उनको ही अपना मानते थे। वो ना तो बच्चों को, ना ही मुझे संगत जी। लेकिन पिताजी ने बोला है कि बेटा उसके ऊपर जो वशीकरण है, उसके वजह से उसको उस चीज़ का एहसास नहीं होता है कि कौन अपना है और कौन पराया है। मतलब जो कौन जो है मेरे लिए सही है और कौन गलत है। तो वो गलत लोगों को ही चूज़ कर लेता है। तो जो मतलब उसका भला नहीं चाहते।
पिताजी, गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना मेरी आंखें खोलने के लिए गुरुपा। एंड गुरुपा पिताजी, संगत जी, पिताजी ने बताया है कि बेटा वो लोग तेरे ऊपर ना, उन लोगों ने साया छोड़ा हुआ है तुम्हारे घर के अंदर, तेरे पति के ऊपर, तेरे ऊपर साया छोड़ा हुआ है। वो जब नेगेटिविटी हावी होती है तो गुस्सा आता है और फिर लड़ाई हो जाती है। वो जो भी रिश्ता खराब हुआ है, वो तुम्हारी खुद की वजह से खराब नहीं हुआ है, वो करा गया है जबरदस्ती। संगत जी, जब 2006 में मेरी शादी हुई थी, तो 6 महीने संगत जी रिश्ता होने के बाद हुई थी। तब रिलेशन संगत जी बहुत अच्छा था और शादी के कुछ महीने बाद तक भी अच्छा था संगत जी। लेकिन लोगों को चैन नहीं मिला, उनको लगा कि हमारी सत्ता चली गई है, ये अब ये हमें ना तो कमा के देगा और सिर्फ हमें मतलब कुछ काम नहीं करेगा, क्योंकि संगत जी सारे लोग बैठ कर के खाने वाले थे संगत जी, काम करने वाला तो एक दो ही जने थे। तो संगत जी, लेकिन बहुत ही विडंबना है संगत जी, बहुत ही विडंबना है। अगर पिताजी नहीं होते तो ये सारी चीज़ें पता ही नहीं चलती। मुझे अपने ऊपर भी गिल्ट महसूस होता है कि मुझे गुस्सा क्यों आता है और फिर लड़ाइयाँ क्यों हो जाती हैं संगत जी। वो हम लोगों के साथ अच्छा भी करते हैं ना संगत जी, तो किसी न किसी बात पे लड़ाई हो जाती थी। फिर वो संगत जी और गुस्सा हो जाते थे। तो लेकिन संगत जी, पिताजी ने बोला है कि ये सारी चीज़ें ना क्रिएट की जाती थी, तुम लोगों को वश में करके। तुम खुद नहीं कर रहे ये सब कुछ, लेकिन सामने वाला वो करवा रहा होता है। तो और संगत जी, उन लोगों को मतलब मेरे पूजा करने से भी प्रॉब्लम थी या फिर है? तो संगत जी, उसमें भी वो लोग जो है अड़चन डालते हैं, मेरा मन ही नहीं करता है फिर संगत जी मंदिर में जाने का, बिल्कुल भी कुछ काम करने का मन नहीं करता है। पिताजी कहते हैं कि बेटा उन लोगों ने तुझे बिस्तर पे मतलब वो चाह रहे थे कि तू जो है इतना ज्यादा मारण क्रिया कर करके बस तू बिस्तर पे ही पड़ी रहे और मर जाए एक दिन, बस ऐसी कोई बीमारी दे दें। और संगत जी मतलब ताकि जो ये सारी चीज़ों को ना अपने कंट्रोल में करके पैसा जो है अपने हाथ में रख सके। संगत जी, मुझे आज बहुत दुख हो रहा है। अगर संगत जी पिताजी ना होते तो मुझे ये सारी चीज़ें पता ही नहीं चलती। मैं उन लोगों को अपनी तहे दिल से रिस्पेक्ट देती थी कि ये मेरे पति के भाई, बहन, माँ, बाप जो भी रिलेशन है, जो भी मैंने संगत जी मतलब मैंने बचपन में खुद अपने माँ-बाप को तो मैंने सोचा था इनके हैं चलो, मतलब कभी मैंने संगत जी उन लोगों के साथ दिल से खराब व्यवहार नहीं किया है संगत जी। लेकिन जैसे-जैसे संगत जी उन लोगों ने मेरे साथ गलत व्यवहार किया ना, तो फिर मुझे वो जानबूझ के गुस्सा दिलाते थे, ताकि मुझे मेरे पति की निगाहों में नीचा गिरा सके संगत जी। और वो जानबूझ कर के सीन क्रिएट करवा के मतलब लड़ाई करवाते थे संगत जी, क्योंकि उन्होंने मेरे पति पर वशीकरण किया हुआ है। और वो संगत जी कभी भी उन्होंने अपने घर को घर नहीं समझा है संगत जी। कोई भाई अपने भाई को गलत जगह ले जाएगा और शराब की आदत डलवा दी है उन्होंने, जबकि वो पीते नहीं थे संगत जी। लेकिन अ, केवल संगत जी पैसे के लिए संगत जी, ये दुनिया बहुत ज़्यादा बेरहम है। यहाँ पर संगत जी अपने ही लोग, कोई माँ अपने बच्चों के साथ ना सौतेला व्यवहार कैसे कर सकती है? जो 3 बच्चों में एक बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार बहुत ही ज़्यादा दुःख की बात है संगत जी ये। मतलब
अपने बच्चे का ही घर जो है एक माँ बिगाड़ने के लिए बैठी है। बहन, भाई, भाभी, बहुत ही मतलब एक ऐसा परिवार जो दुश्मन को भी ना मिले संगत जी। लेकिन अगर पिताजी ना होते और अगर उन्होंने मेरा हाथ नहीं थामा होता तो ये सारी चीज़ें मुझे पता नहीं होती। मैं कब जन्म ले गई, कैसे ही मर चुकी होती बस, क्योंकि संगत जी उन लोगों ने मुझे मारने में बच्चों तक को नहीं छोड़ा संगत जी, बच्चों तक को नहीं छोड़ा। मेरा बेटा हुआ था, बहुत कष्टों में हुआ वो। और संगत जी वो होता ही नहीं उन लोगों के अकॉर्डिंग तो। लेकिन संगत जी काली माँ आपका लख लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है। मेरे दोनों बच्चे काली माँ और गुरुजी का आशीर्वाद है संगत जी। काली माँ ने हर समय हम लोगों की रक्षा करी है। इतनी ज़्यादा विषम, काला जादू और एक-एक नहीं संगत जी, बहुत सारे लोगों के साथ होने के बाद भी काली माँ ने हर समय हम लोगों को प्रोटेक्ट किया है। काली माँ आपका लख लख शुक्राना है माँ। आप जो मेरे बच्चे हैं संगत जी, वो काली माँ ने ही ब्लेस किया है उनको। तो काली माँ बार-बार संगत जी रक्षा करती रही हैं उन दुष्ट लोगों से। लेकिन संगत जी मुझे ये आइडिया ही नहीं था, क्योंकि हम साइंटिफिक लेवल पे इन सब चीज़ों को मानते ही नहीं है ना संगत जी। कोई दादी अपने पोते के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? और मेरे को भी इन सब चीज़ों का ज्ञान नहीं था संगत जी। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि कोई दादी जो है अपने पोते के साथ ऐसा कुछ कर सकती है संगत जी। संगत जी उन्होंने मुझे अपने मतलब घर से बाहर निकाल दिया। मेरे पति अंकल जी अपने बच्चे को लेकर के रोज़ जाते थे माँ, भाभी, भाई के पास। और संगत जी मेरे बिना उनका मुंडन करा लिया उन्होंने, बाल उतरवा के रखवा लिए। और उन्होंने बोला कि मैं ही करवा दूँगी इनको। संगत जी गुरुजी ने बताया है कि वो आज तक नहीं सहराए हैं उन्होंने, एंड उन बालों के थ्रू ही वो तांत्रिक क्रिया कर रही हैं। वो तेरे बच्चों को मारना चाहती हैं। वो तुझसे तेरे बच्चों को दूर करना चाहती है ताकि तू अकेली रह जाए। संगत जी पिताजी आपका लख लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा मेरे दाता। अगर आप इतनी धैर्य सच्चाइयों को ना बताते तो आज तक मुझे पता ही नहीं चलते। आप लोग कहते हैं कि बेटा उसने तेरे बाल भी, कपड़े, बाल सब अपनी अलमारी में रखे हुए हैं। एक पोटली है उसको निकाल के फेंक दे। पिताजी मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं बहुत ज़्यादा हेल्पलेस हूँ पिताजी, जो भी करेंगे वो आप ही भस्म कीजिए पिताजी। आप डेली मुझे मैसेज भेज रहे हैं कि वो औरत आके तेरी अलमारी के अंदर वो नेगेटिविटी की जड़। संगत जी कम से कम 2 साल से संगत जी कह रहे हैं कि तेरी अलमारी की सफाई कर बेटा। उसके अंदर एक पोटली है जो रेड कलर की पोटली है। उसके अंदर एक बालों का गुच्छा है और उस पोटली के थ्रू ही तुम्हारे घर में ब्लैक मैजिक किया हुआ है। उसको निकाल कर के पहन दे, तुम्हारे घर की सारी लड़ाइयाँ जो है ना वो खत्म हो जाएँगी। पिताजी मुझे ये मैसेज लगभग संगत जी डेली भेजते हैं, लेकिन वो पोटली मुझे मिल ही नहीं रही है संगत जी। पिताजी आप मेरा हाथ पकड़ के उस अलमारी से जो भी सामान है आप निकलवा दीजिए। आप कहते हैं कि बेटा वो तेरे बच्चे को देख नहीं सकते। वो औरत बिस्तर पे कुछ डाल के गई है। बेड के नीचे देख तू और उसको निकाल के तुरंत फेंक दे। अपने बच्चे को बचा ले। गुरुपा मैं गद्दे को बहुत बार उठा के देख चुकी हूँ, बेड खिसकता नहीं है, वो बहुत भारी है।
गुरुपा मेरे बाबा जो भी चीज़ है आप उसको भस्म कर दीजिए या फिर हाथ पकड़ के निकलवा दीजिए मेरे गुरुपा। संगत जी, एक बार पिताजी ने मुझे ये मैसेज भेजा है कि मैं तेरे घर का सारा ब्लैक मैजिक जो है उसको भस्म कर रहा हूँ। ये सत्संग को सुन ले और सबके कष्ट कट जाएँगे। तो संगत जी, पिताजी ने ऐसे बारिश करी है संगत जी, कमरे के अंदर पानी आ गया, वो सारा पानी बेड के नीचे से गया। तो शायद संगत जी कुछ चीज़ें थी जो उस अमृत वर्षा के थ्रू संगत जी खत्म कर दी। पिताजी आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। गुरुपा मेरे बाबा, आपने बोला है पिताजी मुझे क्षमा कर दीजिए। आपके मना करने के बाद भी गुरुपा मैंने परेशान होके फ़ोन मिला दिया और आप कहते हैं कि बेटा मैंने तुझे आज तक संगत जी, मेरे पति अंकल जी को उन्होंने इतना ज़्यादा भयंकर वशीकरण किया हुआ है और बाहर वाली औरतों ने भी संगत जी, वो 3 औरतें जो हैं मेरी ननद, सास और जेठानी जो है संगत जी, और पिताजी कहते हैं कि बाहर एक औरत भी है बेटा, जिसने तेरे पति को वशीकरण किया हुआ है। वो उसी के कहने में चलता है और वो जब मतलब तुम्हारे पास आता है तो वो उसको भड़का देती है और फिर वो तुमसे लड़ाई करने लगता है। वो दिल का बुरा नहीं है, उसके ऊपर मतलब वो वैसे अच्छा इंसान है, लेकिन उसके ऊपर जब वो नेगेटिविटी हावी होती है तो वो तुम्हारे साथ आकर के लड़ाई करता है। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना है मेरे बाबा। आप बार बार कहते हैं कि बेटा उसको जल प्रसाद दे, वशीकरण कट जाएगा। गुरुपा मुझे बार बार यही समझा रहे थे संगत जी, जब मैं पिताजी से जुड़ी थी ना मार्च में, कि बेटा तेरे घर में गुरुपा ने कहा कि तूफान आने वाला है, तू अपने पति को संभाल ले। तो उन्होंने मुझे सत्संग भी सुनवाए थे। एक अंकल जी अपना घर छोड़ के विदेश चले गए थे संगत जी, एंड पिताजी उनको बहुत बड़े नशे के गैंग से निकाल के वापस लेकर के आए थे इंडिया उनके घर पे, और उनका फिर पिताजी ने सारा नशा छुड़वा दिया। उनकी वाइफ जो थी वो पिताजी को मानती थी, मतलब गुरुजी को मानती थी। फिर संगत जी उन्होंने गुरुजी का स्वरूप देखा घर में, एंड अंकल जी ने, तो वो बोले कि ये मुझे छोड़ के गए थे, यही मुझे वहां से लेकर के आए, बाकी मैं आ नहीं सकता था वरना वहां से। कितनी ज्यादा गलत कंडीशन थी वहां पे। पिताजी आपका लख लख शुक्राना है गुरुपा। मुझे संगत जी ये शुक्राने का उस समय मतलब नहीं पता था। पिताजी बार-बार यही मैसेज भेजते थे और बोलते थे कि बेटा शुक्राना कर दे, तेरा कष्ट कट जाएगा, तेरे घर पे तूफान आने वाला है, तू अपने पति को संभाल ले, तेरे घर में तूफान आने वाला है। संगत जी, मैं वो सत्संग तो सुन लेती थी लेकिन मैं शुक्राना करने का मतलब नहीं पता था मुझे। और तूफान ऐसा आया संगत जी जो अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन पिताजी मुझसे शुरू से यही कहते हुए आए थे, जब भी मैं उनके पास जाके रोती कि बेटा तू चिंता मत कर, जो गया है वो तेरा है, जो तेरा है तुझसे कोई छीन नहीं सकता है। तो संगत जी गुरुपा ने कहा है कि वो वापस आएगा, वो अपने कार्मिक साइकिल को पूरा करेगा। जो अलग तरीके से कर्म कटवाता हूँ मैं, तेरे बहुत ज़्यादा माड़े कर्म हैं बेटा, अभी तू सब्र कर, मैं तेरे साथ हूँ, तू चिंता मत कर कि लड़ाई जो है बहुत लंबी है, ये अभी पूरी होने वाली नहीं है। तो संगत जी, मेरे पति अंकल जी मेरे अम,
भाई जो 10 दिन बाहर रहे, फिर उन्होंने वहाँ से आके मुझे बदनाम करना चालू करा। फिर सब लोगों की मीटिंग हुई, सबने कॉम्प्रोमाइज़ करवा कर के फिर से भेज दिया। मैं पिताजी से बोल के गई थी कि पिताजी मेरे साथ चलिएगा, क्योंकि चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा विचित्र थीं। बहुत ज़्यादा उन लोगों ने इल्ज़ाम लगाए, लेकिन घर बसाने के लिए संगत जी वो बाहर वाले इन्फ्लुएंस में और अपने घर वालों के इन्फ्लुएंस में आके वशीकरण चालू हो गया था संगत जी पूरा। संगत जी पिताजी ने उसी समय बोल दिया था कि बेटा ये जो लड़ाई है वो बहुत लंबी चलेगी, तू उसको अभी ये मत सोच कि ये जो है वो सॉल्व हो गया है केस। उस समय मुझे लगा कि सब कुछ सही है, कोई बात नहीं, लेकिन संगत जी वो चीज़ें वहाँ पे थमी नहीं संगत जी, वो चीज़ें वहाँ पे थमी नहीं। फिर वो संगत जी अम, वो चीज़ें वहाँ पे थमी नहीं। मेरे जो मतलब ससुराल वाले थे, उनको संगत जी चैन नहीं मिला। वो बार-बार मेरे पति के ऊपर वशीकरण कर कर के वो जब हम लोगों के साथ सही से रहना चालू कर देते थे, तब भी उनके पेट में दर्द हो जाता था। फिर उनके ऊपर करके बैग लेके फिर चले जाते थे संगत जी। यही प्रक्रिया उन्होंने बार-बार चालू कर दी। वो इंसान अपने घर से डरने लग गया, वो हम लोगों को अपना दुश्मन समझने लग गया। जिस इंसान को अपने बच्चे के बिना नींद नहीं आती थी संगत जी, वो अपने बच्चों को, अपनी बीवी को दुश्मन समझने लग गया। हम लोगों को एक दुश्मन की निगाहों से उन लोगों ने मेरे मायके वालों को भी उनकी निगाहों में ऐसा फिट कर दिया कि ये भी मतलब हैं सारे, कि वरना मतलब संगत जी वरना हम लोगों ने सबकी हेल्प ही करी है। तो लेकिन पिताजी आप सब कुछ देख रहे हैं, आप जानी-जान हैं। आप कहते हैं कि बेटा तू सबको माफ़ कर दे। ये सारे लोग तेरा कर्म कटवा रहे हैं ब्लैक मैजिक कर कर के। इनका एक दिन पाप का घड़ा भर जाएगा। और संगत जी मतलब इन सबका इंसाफ जो है होगा। जिन्होंने तुझे खून के आंसू रुलाए हैं, मैं सब कुछ देख रहा हूँ बेटा, तू जवाब मत देना। लेकिन पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी मैं भी एक इंसान, और नेगेटिविटी जब मेरे ऊपर हावी होती है तो वो लोग ऐसा नहीं है कि वो मेरे पति के ऊपर ही करते हैं, वो सबके ऊपर ही कर रहे हैं संगत जी। मेरे ऊपर भी बहुत ज़्यादा करते हैं तो फिर मुझे गुस्सा आ जाता है संगत जी। फिर जब किसी को गुस्सा आता है तो संगत जी उसकी सोचने और समझने की शक्ति जो है खत्म हो जाती है। फिर मैं किसी को ही फ़ोन मिला के मैंने कुछ बोल दिया तो संगत जी मुझे पिताजी ने मना किया था, जो गया उसको जाने दे, उसको तो रोक मत। तुम प्यार को भीख मांग के नहीं ले सकते हो, वो भीख होती है। वो जहाँ जा रहे हैं उसको जाने दे भाई। तेरे नाल मैं हूँ, तू अकेला महसूस मत कर, अपने घर में मैं हूँ तेरे साथ। लेकिन संगत जी मैंने परेशान होके फ़ोन मिला दिया अपने भाई को, अपने चाचा को, या फिर संगत जी अपने हस्बैंड को। तो संगत जी पिताजी ने मुझे मना किया था, पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा। मुझे माफ़ कर दीजिएगा, आप जाने-जान हैं, आप सब जानते हैं गुरुपा। आप मुझसे गुस्सा मत होइएगा गुरुपा। आपने बोला है कि बेटा मैंने तुझे किस चीज़ की कमी रखी है? तुझे कभी किसी संगत जी इस 1 साल में ही संगत जी, पिताजी ने मुझे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी है संगत जी। जबकि कोई रिश्तेदार साथ में नहीं खड़ा था, कोई भी साथ में नहीं था, ना ही कोई संगत जी जब पति नहीं है कमाने वाला संगत जी, तो मैं कुछ कमाती नहीं हूँ। लेकिन पिताजी ने संगत जी फिर भी ना तो मुझे घर से बाहर जाने दिया कुछ काम करने के लिए, और ना ही संगत जी किसी और के आगे मुझे हाथ फैलाने दिया संगत जी।
और पिताजी बोले, बेटा मैंने तुझे कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं रखी है, तुझे सब चीज अवेलेबल करवाई है, तू फिर भी मेरी बात को सुनती ही नहीं है। तू अपना तमाशा खुद ही बना लेती है लोगों के सामने। तू सबके सामने, मतलब पिताजी मना करते हैं भाई किसी से भी बात करने के लिए, तो कि उन लोगों को उन लोगों के दुख को देख के ना वो खुश, दुख को देख के खुश होने वाले हैं, और यही लोग जो है वो चाहते हैं कि तू दुखी हो और वो खुश हो। तो मैं तुझे बस एक मजबूत इंसान देखना चाहता हूँ, हँसता हुआ देखना चाहता हूँ, और तू लाचार और बेबस मत समझ। मैं हूँ तेरे साथ। तो मैं तुझे इतना दूँगा, अ, फर्श से अर्श तक पहुँचा दूँगा। लेकिन बेटा अभी थोड़े दिन सब्र कर, तेरे कर्म जो हैं अभी माड़े हैं, उनको काटने में टाइम लगेगा। पिताजी आपका अलग अलग शुक्राना है। आप बोलते हैं कि बेटा मैं पल पल तेरे साथ हूँ, आस पास हूँ, तू मुझे महसूस कर। संगत जी ये सच बात है, मैं जब भी परेशान होती हूँ ना, वो मेरे अंग संग रहते हैं। पिताजी जब भी मुझे संगत जी कोई ना कोई संकेत देते हैं, भले ही रोटी बनाने में ओम के रूप में हो संगत जी, या फिर कहीं न कहीं पिताजी के साथ मंदिर में जाके बैठूँ तो संगत जी वो अपना जो स्वरूप में दर्शन दे के संगत जी बिल्कुल माइंड को कूल कर देते हैं संगत जी। पूरा दिन सत्संग सुनवा के संगत जी, पिताजी ने बोला है संगत जी कि बेटा तेरी सेवा जो है वो सत्संग ही है। तेरे पति को मैं दूसरे तरीके से जो है वो कर्म कटवा रहा हूँ, और तुझे सत्संग सुनवा के ही कटवा रहा हूँ। तुम और कुछ नहीं कर सकते, तू केवल सत्संग ही सुन सकते हैं। संगत जी पिताजी, आपका लख लख शुक्राना है मेरे बाबा, आपका लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। पिताजी मुझे माफ कर दीजिएगा, बाबा आप मुझे माफ कर दीजिएगा। आप बोलते हैं कि बेटा तू सत्संग सुन ले, तेरे बच्चे जो है ना अंदर से अकेला महसूस कर रहे हैं, वो डिप्रेशन में ना जाएं। आपने बोला है कि बेटा तेरा बच्चे का जो व्यवहार है वो कुछ अलग हो रहा है, उसके ऊपर नेगेटिविटी हावी हो रही है, ब्लैक मैजिक कर रहे हैं लोग इस वजह से। तो परेशान मत, तो ये सत्संग सुन ले और कष्ट कटवा ले। पिताजी आपका लख लख शुक्राना है मेरे बाबा, आपका लख लख शुक्राना। आप कहते हैं कि बेटा घर को संभालना ना हर किसी को नहीं आता, तूने अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाई, ये चीज कोई नहीं देख सकता, ये सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ। गुरुपा आप पल पल हर चीज को कैसे महसूस कर लेते हैं गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना है मेरे दाता। आप कहते हैं कि संगत जी बेटा तुझे कोई नहीं समझ सकता, तू अपनी सफाई किसी को भी मत दे, मैं सब कुछ देख रहा हूँ, मैं ही समझ सकता हूँ तुझे। पिताजी गुरुपा ने कहा है कि मैंने तेरे सारे संघर्षों को देखा है। पिताजी आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। बेटा तेरे पति पिताजी ने बोला है संगत जी कि बेटा तू अपना धर्म निभा, ईमानदारी से निभा, और जो तेरा है वो तुझे ज़रूर मिलेगा, नहीं नसीब में होगा तो लौट के नहीं आएगा। लेकिन तू अपना जो है पत्नी धर्म निभा, ईमानदारी से निभा, और बाकी जो है वो लोग जो कर रहे हैं अपना घर कभी मत छोड़ना, उन लोगों को करने दो जो वो कर रहे हैं, है ना। तो संकट जी वो उसकी गलती है, वो खुद जो है संकट जी मतलब कुछ बताएगा तो बस शांत होकर के सुन लेना,
जो पिताजी मुझे चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है समझ में नहीं आती हैं गुरुपा इतने, क्या सही, क्या गलत, क्या झूठ, क्या काला जादू मुझे नहीं समझ में आता है। पिताजी मुझे इस जंजाल से निकाल दीजिए गुरुपा। एक बेटे के बस अपने पिताजी से यही अरदास है, मेरे पति की आँखें खोल दीजिए, उसका वशीकरण काट दीजिए गुरुपा, उसका वशीकरण काट दीजिए। और मेरे दोनों बच्चों को गुरुपा उनकी रक्षा कीजिए। आप कहते हैं कि बेटा वो तेरे पति और बच्चों को पागल बनाना चाहते हैं और तुझे भी। और वो घर को बिल्कुल बर्बाद कर देना चाहते हैं। गुरुपा अ, बाबा मेरे गुरुपा अब और सहन नहीं होता। आप कहते हैं कि बेटा मैंने तू मेरी परीक्षा में पास हो गई है, तुझे और ज़्यादा अब दुःख नहीं सहन नहीं करना पड़ेगा। गुरुपा मैं अकेली नहीं हूँ, बच्चे भी हैं गुरुपा। मेरे बच्चे भी हैं एंड मेरे मतलब बच्चों को ये काला जादू करने वालों से बचा लीजिए गुरुपा। उनको इस जंजाल से निकाल दीजिए। एक माँ की एक पिता से यही अरदास है कि बाबा आप कहते हैं कि तू चिंता मत कर, मैंने इन बच्चों को ब्लेस कर रखा है। तो ये काला जादू और ये सारे लोग तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकते गुरुपा। आपका लख लख शुक्राना है मेरे दाता। अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, एक शुक्राना वर्ड बहुत छोटा है ये। मेरे पिताजी की रहमतें हम लोगों के ऊपर पल पल बरस रही हैं और हम लोग उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाते संगत जी। पिताजी कहते हैं कि बेटा जो शब्द वाणी जो है ना मेरा भोजन है और तू बहुत अच्छा खाना बनाती है, तो मुझे इस चीज का भोग लगा दे। संगत जी, विडंबना देखिए मेरी कि मतलब संगत जी अभी 15 दिन से मेरे ऊपर इतने ज्यादा पिताजी बोल रहे हैं कि तू ये जो बीमार है ना वो खुद नहीं पड़ रही है, ये इन लोगों ने तेरे ऊपर मारन क्रिया करी है, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं उसको धीरे धीरे काट रहा हूँ। पिताजी आपका लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना, मुझे एक न्यू लाइफ फिर से ब्लेस करने के लिए। बच्चे को पिताजी आप डेली सत्संग सुनवा रहे हैं एक्सीडेंट के लिए कि तेरे पति के ऊपर और बच्चे के ऊपर बहुत बड़ा संकट है बेटा। एक्सीडेंट का बहुत बड़ा खतरा है, अकाल मृत्यु का खतरा है। सत्संग सुन ले और कष्ट कटवा ले आने वाली अमावस्या को संगत जी। पिताजी ने बोला है कि बेटा तेरे घर में बहुत बड़ा तूफान जो है वो आने वाला है, ये सत्संग को सुन ले और कष्ट कटवा ले गुरुपा। आपका लख लख शुक्राना, आप पहले से पहले हम लोगों को आगाह कर देते हैं। संगत जी, मेरे भाई की तबीयत जो थी वो खराब थी, पिताजी ने संगत जी पहले ही बता दिया कि वो तुझसे कुछ छुपा रहे हैं। उसके लीवर में इन्फेक्शन है, मैंने उसे ब्लेस कर दिया है गुरुपा। आपका लख लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे भाई को हेल्थ ब्लेस करने के लिए गुरुपा। आप चारों तरफ सबका ख्याल रखते हैं। आपका लख लख शुक्राना मेरे दाता, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर सांस की गहराई से शुक्राना, हर दिल की गहराई से शुक्राना, शुक्राना मेरे दाता। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगुरुपा, मेरे जैसी जितनी बहनें हैं वो अपने ससुराल वालों के संकट जी पहले लोग जो है अपनी बहुओं को पसंद नहीं करते थे, उनके अकॉर्डिंग दहेज नहीं आता था या फिर उनको जला के या फिर प्रताड़ना देके मार दिया करते थे। लोगों ने अब नया साधन ढूंढा है
कि उनको पागल करके पागल घोषित कर दो, या फिर तांत्रिक क्रियाओं का सहारा ले लो, वो खुद ही घर छोड़ के चले जाएं। पिताजी कहते हैं कि बेटा, ये सारे लोग चाहते हैं कि मतलब तू घर छोड़ के चली जाए और तू मतलब प्रॉपर्टी हमें मिल जाए, लेकिन गुरुपा कहते हैं बेटा तू चिंता मत कर, मैं हूँ, मैं तुझे कुछ भी नहीं होने दूंगा। मैं तुझे जीत इन लोगों को जीतने नहीं दूंगा, तुझे कभी हारने नहीं दूंगा। गुरुपा कलख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मुझे आज तक लगता था कि मेरे पिताजी है नहीं, लेकिन संगत जी यहाँ पे तो एक पिता नहीं, एक साक्षात संगत जी जिसके साथ परमात्मा हूँ, अम, जिसकी नाव चलाने वाले साक्षात परमात्मा हूँ, तो उनको संगत जी क्या ही डरना। लेकिन हम लोगों के संगत जी मेरे कर्म जो हैं इतने खराब हैं जो कि संभालना मुश्किल है। हम लोगों से 10% भी नहीं संभाले जाते हैं संगत जी। पिताजी डेली सत्संग सुनवा रहे हैं कि बेटा तू हॉस्पिटल जाने की तैयारी कर ले, तुझे एक बहुत बड़ी बीमारी हो सकती है, तू अपनी सेहत का ध्यान नहीं रख रही है। न पिताजी बहुत प्यार करते हैं संगत जी, और बहुत ही प्यार से हर चीज को सॉल्व करते हैं। गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरुपा आप जानी जान है, आप हर चीज को जानते हैं। आप बोलते हैं कि बेटा जो ये तेरा दुख है ना, वही तेरी पावर बनेगा आने वाले टाइम में। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, जो संगत सत्संग सुन रही हैं उनका शुक्राना, जो दीदी सत्संग शेयर कर रही हैं उनका शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, कल मैं एक नया सत्संग लेकर के आऊंगी। और संगत जी, पिताजी ने बोला है कि बेटा तेरे लंग्स में इन्फेक्शन हो रहा है, और ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये ज़्यादा है, तू ये सत्संग सुन ले और कष्ट कटवा ले। पिताजी ने बोला है कि बेटा जो ये संगत जी, मतलब जो ये पितर है उनको प्रेत योनि में डाल दिया है बंधन करके, तो तू उनका बंधन जो है कटवा दे और मुक्ति दिलवा दे, ये सत्संग को सुन ले। तो गुरुपा आपका लख लख शुक्राना है गुरुपा। अ, मेरे पितरों को इन बंधनों से मुक्त करने के लिए पितृ देवता, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। पितृ देवता, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मैंने जो भी अपराध किए हों उसको क्षमा कर दीजिए। काली माँ, मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। मेरी जो भी अपराध मैंने किए हैं वो जाने अनजाने में, उन चीज़ों को क्षमा कर दीजिए मेरी माँ, क्षमा कर दीजिए। संकट जी, कल मैं एक नया सत्संग लेकर के आऊंगी मंत्र जाप के साथ। वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा।
जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए संगत जी, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी जो भी सत्संग आप शेयर करेंगे उन सत्संग को पूरा ध्यान से और पूरा शेयर कीजिएगा, क्योंकि सत्संग के माध्यम से संगत जी हमें गुरुपा ने बहुत सारी चीज़ें समझानी होती हैं, बतानी होती हैं, बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिफिकेशन देनी होती है। तो संगत जी जो भी सत्संग आप सुनते हैं, जो भी सत्संग आपके सामने आते हैं तो उन्हें पूरा और ध्यान से सुनें, क्योंकि संगत जी जब हम उन्हें ध्यान से सुनते हैं तो हम आगे भी उसे फॉरवर्ड करते हैं, आगे भी हम सुनाते हैं कि उसे उतना अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। और क्या पता संगत जी आपके द्वारा गुरुपा ने ये सेवा करवानी हो, आपके द्वारा गुरुपा ने सारी संगत तक वो चीज़ें पहुंचानी हो, और अगर आप ही सही से नहीं सुनेंगे तो आप शेयर कैसे करेंगे? और अगर आप अच्छे से नहीं शेयर करेंगे तो सामने वाली संगत कैसे अच्छे से सुनेगी, है ना? तो हमें हर चीज़ों का ख्याल रखना है, अपनी सेवा समझकर सब काम करने हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। तो चलिए संगत जी अगले सत्संग की तैयारी करते हैं और इस सत्संग को यहीं पे विराम करते हैं। जय गुरु जी।